कनाडा में लाखों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब हर घंटे की कमाई और ज्यादा होगी और 1 अप्रैल 2025 से फेडरल मिनिमम वेज बढ़कर $17.75 हो गया है। यानी कि अब बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स को हर घंटे ज्यादा पैसा मिलेगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ी उम्मीद है उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, पीआर का सपना देख रहे हैं या फिर अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि नया नियम क्या है, किन लोगों को फायदा होने वाला है और भारतीय वर्कर्स के लिए इसका क्या मतलब है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। कनाडा सरकार ने अप्रैल 1, 2025 से फेडरली रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाकर $17.75 प्रति घंटा कर दिया है। ये बढ़ोतरी 2.4% की है और इसे हर साल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। यानी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो सरकार वेतन भी उसी हिसाब से बढ़ा देती है। अब ये जान लीजिए कि इस नए नियम से किन सेक्टर्स को फायदा होने वाला है, किन सेक्टर्स में ये लागू होगा। तो देखिए, ये नियम सिर्फ फेडरली रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर्स में लागू होता है। इसमें शामिल है बैंकिंग, टेलीकॉम, इसके अलावा इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ट्रकिंग, रेलवेज, एयरलाइंस और साथ ही पोस्टल सर्विसेज। यानी अगर आप इन सेक्टर्स में काम करते हैं तो अब आपकी आवरली सैलरी कम से कम $17.75 होनी चाहिए। आपको अब ये बता देते हैं कि जो इंडियन ऑरिजिन के वर्कर्स हैं, यानी कि जो भारतीय लोग वहां पर काम करते हैं, उनको किस तरह से फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, कनाडा में करीब 13 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ज्यादातर इंडियन कैनेडियंस की शुरुआत होती है एंट्री लेवल जॉब से या फिर पार्ट टाइम वर्क से, जैसे कि ड्राइविंग, कस्टमर सर्विस, बैंक कॉल सेक्टर या फिर लॉजिस्टिक्स। इसीलिए ये जो हाइक है वो सीधे सीधे न्यू इमिग्रेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स को सपोर्ट देती है। ये पैसा उनके लिए ज़रूरी खर्चों को मैनेज करने, पीआर का प्रोसेस पूरा करने और परिवार को सपोर्ट करने में मदद करने वाला है। अगर हम पिछले साल से इसको कंपेयर करते हैं तो कनाडा में फेडरल मिनिमम वेज देखिए हर साल 1 अप्रैल को रिवाइज होता है। पिछले कुछ सालों का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो 2021 में $15 था, 2022 में $15.55 था, 2023 में करीब $17 था और 2024 में $17.5 था और 2025 में अब इसे बढ़ाकर करीब $18 कर दिया गया है। यानी लगातार सैलरी में इजाफा किया जा रहा है ताकि लोगों को महंगाई से लड़ने में आसानी हो। अगर आप ऐसे प्रोविंस में हैं जहां पर प्रोविंशियल मिनिमम वेज फेडरल से ज्यादा है, जैसे कि ओंटारियो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया, तो फिर आपको उसी हायर वेज के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। मतलब एम्प्लॉयर को हमेशा 2 में से जो सबसे ज्यादा है वही देना होगा, फेडरल या फिर प्रोविंशियल। कनाडा सरकार सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि वर्क प्लेस बेनिफिट्स को और जो जॉब प्रोटेक्शन है उसको भी मजबूत कर रही है। पेरेंटल लीव्स के लिए नए नियम आ गए हैं, हेल्थ रिलेटेड एब्सेंसेस पर सुरक्षा मिल गई है, वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज को रेगुलेट किया जा रहा है और टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अब और भी ज्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को न सिर्फ ज्यादा पैसा मिलेगा बल्कि जो जॉब सिक्योरिटी है उसके चांसेस भी बेहतर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी की बात क्यों कर रही हूँ, आखिर ये जो नया चेंज है वो इंडियन कम्युनिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी या फिर एडमंटन की अगर हम बात करते हैं तो इन शहरों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। यहाँ पर ग्रॉसरी और जो डेली खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये जो मिनिमम वेज बढ़ाया गया है इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। जिन लोगों ने अभी कनाडा में अपने पाँव जमाने शुरू किए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर फैमिली सपोर्टर, उनके लिए ये फैसला एक तरह से फाइनेंशियल राहत बनकर आया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है और ये अपडेट और ये जो नियम है ये पसंद आया है, बेनिफिशियल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेक इट।